जय हिंद। आप सभी अगर देख पा रहे होंगे किसी भी न्यूज चैनल में, आप अगर सोशल मीडिया को यूज कर रहे होंगे तो आपको एक ही खबर दिख रही होगी, नेपाल जल रहा है। तो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, काठमांडू की ये तस्वीरें हैं जहां पे जगह जगह आपको तस्वीरें ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पे आग लगा रहे हैं हमारी जेनजी जनरेशन। तो हमारे यहां पर नेपाल के जो युवा हैं उन्होंने इस बात का तो प्रूफ दे दिया है कि अगर जब युवा एक हो जाता है तो सरकार भी यहां पर घुटने टेक देती है। देखिए अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले की खबर है, जो केपी शर्मा ओली जो कि पीएम है देश के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो हम यहां पे जानेंगे कि आखिर नेपाल में प्रदर्शन क्यों हो रहे थे और नेपाल के अभी प्रेजेंट में कंडीशन क्या क्या है। तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से हर एक पूरा कहानी बताऊंगा। तो आप पहली जो तस्वीर देख रहे हो ये पार्लियामेंट की संसद की तस्वीर है। संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आप पार्लियामेंट यूं समझिए कि हमारे देश का जो दिल्ली पार्लियामेंट है उस पे आग लगा दी जाए तो क्या हाल होगा। तो नेपाल का आप यहां पे पहली तस्वीर देख रहे हो, ये संसद की तस्वीर है जो पूरी तरीके से आग के लपटों से घिरी हुई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हो, ये है पीएम ओली के हाउस, जो पीएम रह चुके थे क्योंकि अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो यहां पे प्रधानमंत्री के घर को भी नहीं छोड़ा गया, युवाओं ने यहां पे भी आग लगा दी। आप तीसरा यहां पे तस्वीर देख रहे हो राष्ट्रपति के घर की, तो राष्ट्रपति के घर को भी आग लगा दी। चौथा आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हो गृह मंत्री का घर, होम मिनिस्टर का घर भी आग की लपटों से पूरा घिरा हुआ है। पांचवी तस्वीर आप यहां पर देखो जो बहुत ही डराने वाली है। आप यूं समझो कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम निर्मला सीतारमण है और उनको दौड़ाया जाए, थोड़ा अशोभनीय है पर ऐसा कुछ हुआ है। यहां पे नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। मैं वीडियो देख रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा, मैंने नहीं यूज किया। एक युवा यहां पर कूद करके जो वित्त मंत्री है उसको लात मारता है और वित्त मंत्री यहां पे गिर जाता है। तो युवाओं की ताकत आप समझ रहे हैं। और जब एसएससी प्रोटेस्ट होता है तो हमारा युवा एकदम शांत रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं युवाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन हम सभी एक ही नहीं होते हैं। हम अपने आप को नेता, हमारे जब एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय बहुत सारे जो टीचर अपने आप को नेता बना रहे थे, मुद्दे से वो भटक गए। अगर एक साथ काम किए होते तो सरकार झुकती। अब देखो अगली तस्वीर आप यहां पे देखो, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, उसको भी आग के हवाले कर दिया। आप यहां पर देखो ये हेलीकॉप्टर से जो ओली साहब हैं, जो पहले पीएम थे नेपाल के, उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया गया, कहीं प्रधानमंत्री ओली को भी कोई नुकसान ना हो जाए, तो हेलीकॉप्टर से उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। और यहां पे जो आप तस्वीर देख रहे हो ये ऊर्जा मंत्री के घर के पास है। वहां पे बहुत सारे नोटों की गड्डियां प्राप्त हुई और उन सभी गड्डियों को हवा में उड़ाया गया। तो कैसी कंडीशन है, आपने इस कंडीशन को तो आपने समझ लिया है। अभी अगर प्रेजेंट में देखें आप तो ये हैं ओली साहब जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे और अनुच्छेद 77(1) क्लॉज 1 के तहत, देखो जो नेपाल का संविधान है उसमें आर्टिकल है 77 क्लॉज ए और एक सेक्शन है, वहां पर आप देखेंगे तो उसके तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। और 15 जुलाई 2024 को, पिछले वर्ष, ये लगभग 1 साल 2 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, तो सबसे बड़ा कारण था वो है सोशल मीडिया पे बैन। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगा दिया था नेपाल की सरकार ने। उसके बाद से युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा। युवा जो है, जो जेनजी जनरेशन है, फेसबुक का आदी है, इंस्टाग्राम का आदी है, यूट्यूब का आदी है, ट्विटर का आदी है। उससे उनको बहुत सारी जानकारियां भी मिलती है और जानकारियां वो शेयर भी करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। हालांकि ये बैन बाद में हटा दिया गया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगा था। इसके अलावा जो प्रदर्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था करप्शन, भ्रष्टाचार। अभी नेपाल में मिलीजुली सरकार चल रही है और मिलजुल करके जो सरकार है भ्रष्टाचार भी कर रही है। और ये बात युवा यहां पे समझ रहा था, यूथ यहां पे समझ रहा था और उन्होंने करप्शन के खिलाफ भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के बहुत सारे जो
गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और अब वहां पे अंतरिम सरकार बनाने की बात चल रही है। तो ये जो 18 से लेकर 30 साल के युवा, इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया। हमारे लिए बड़ी सबक है कि हमें भी जब भी किसी मुद्दे पे हम आए तो हम एक साथ आए, ये नहीं कि हम नेता बनने की कोशिश करें, हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे से हट जाए। और यही सिचुएशन आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिली थी। बांग्लादेश में भी यही हुआ, जितने भी युवा थे वो सब एक हो गए और उन्होंने खुल करके सरकार का विरोध किया, सरकार को घुटने टेकना पड़ा। श्रीलंका में भी यही सिचुएशन थी और नेपाल में भी यही सिचुएशन बनी। तो यहां पे इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा बनी हुई है। हालांकि इससे भारत को थोड़ा खतरा भी है, क्योंकि जब भी इंस्टेबिलिटी आती है पड़ोसी देशों में तो वहां का जो यूथ होता है, वहां के जो नागरिक होते हैं, वो माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे इलीगल एक्टिविटी या आतंकी गतिविधि भी हो सकती है, तो भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आप यहां पर केपी शर्मा ओली का ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं, जो कि रेजिग्नेशन लेटर है और ये नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा दोस्तों 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफा यहां पे दिया है और प्रदर्शनकारियों ने केवल वर्तमान कैबिनेट मिनिस्ट्री के घरों पे आग नहीं लगाई। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा, गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उन सब के घरों में भी आग लगा दी। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा। अब अगर प्रेजेंट की सिचुएशन देखें तो नेपाल में गठबंधन की सरकार चल रही थी, जो अब गिर गई है। जुलाई 2024 से सरकार चल रही थी। 88 सीट वाले जो शेर बहादुर देउबा है वो नेपाली कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी का नाम नेपाली कांग्रेस है। और 79 सीट वाली केपी शर्मा ओली जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनकी पार्टी का नाम CPN UML है। ये दोनों मिलकर के सरकार यहां पे चला रहे थे। अभी तो ये सरकार, गठबंधन की सरकार गिर चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप इतिहास को देखें, नेपाल में 17 साल में, पिछले 17 साल में 15 बार सरकार गिर चुकी है और यहां पे बार बार PM बदलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के जो नागरिक हैं वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं दे पाते। इसके वजह से भी बार बार इंस्टेबिलिटी आती है और पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड 8 से लेकर 9 तक प्राइम मिनिस्टर थे। फिर माधव कुमार नेपाल थे, झलनाथ खनाल थे, इसके बाद बाबू भट्टराई थे, मिलराम के रेग्मी थे, सुशील कोइराला थे, केपी शर्मा ओली पहले भी बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो 17 साल में 15 बार सरकार गिर चुकी है और अभी 2025 में भी गिर चुकी है। तो गठबंधन की सरकार कभी भी फायदेमंद नहीं होती है। मेरे पीछे आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूर्व PM है, रह चुके हैं, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई। तो इन्होंने कहा है कि अभी हम जितने भी युवा प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं और अंतरिम सरकार बनाते हैं, ताकि नेपाल की जो मशीनरी है, नेपाल का जो हमारी डेमोक्रेसी है वो चलती रहे। बाद में इलेक्शन करा करके वापस से हम अपना इलेक्टेड PM या फिर जो हमारे नेता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसको बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा मुद्दा था जो मैंने आपको केवल 7 से 8 मिनट में समझा दिया है। अगर आप अपना GS को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो आप अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करिए। इसमें आप 11 विषय पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपकी क्या राय है? क्या हम सभी को भी भारत में जब भी कोई ऐसा गलत कदम सरकार उठाए तो हमें भी एक होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताना और हम कहां पे कमी करते हैं ये भी आप बताना। दोस्तों 3 साल की वैधता के साथ आपको ये बैच मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो, प्री IQ डिस्कशन, 499 में संडे फ्री टेस्ट, लगभग आपको 1000 वीडियो मिलेंगे। 7 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। टाइमिंग 1 to 2, 5 to 6 PM होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड PDF में जाइएगा, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में जाइएगा। 12 महीने की इंग्लिश मीडियम की ई-बुक, हिंदी और मीडियम में करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। फ्री टेस्ट सीरीज है और टेस्ट पास है, करंट अफेयर्स का PDF है, स्टैटिक GK की बुक्स हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से 4000 प्लस टेस्ट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास में मिलेंगे। 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज है, 6 महीने की ई-बुक भी है। और प्यारे साथियों, अभी अगस्त महीने की ई-बुक को भी हमने लॉन्च किया है, उसे भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 1000 स्टैटिक PDF
1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ताकि उनको पता चले नेपाल में क्या मैटर हुआ है। लाइक शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।